Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Facebook एड्स सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप अपने Facebook एड्स में डेमोग्राफिक की बेसिस पर ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि Facebook एड्स मैनेजर के अंदर डिटेल टारगेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है और उस ऑप्शन में 3 टाइप के कैटेगरीज आपको मिलती है जिनके बेसिस पर आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इन तीनों का एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने प्रीवियस वीडियो में ले लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डेमोग्राफिक के बेस पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं, न्यू ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और इसके अंदर डेमोग्राफिक के पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपको कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझाते हुए चलूंगा कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो जो एट्रीब्यूट है वो आपके लिए काम का हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो हम हैं अपने कैंपेन के अंदर और यहां पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यहां पर एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो ये इनपुट बॉक्स है यानी जो बॉक्स है उसमें कुछ टाइप करें और ये आपको सजेशन देगा, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं, क्योंकि टाइप तो तब करेंगे जब आपको पता होगा कि इसके अंदर है क्या, उसको समझने के लिए हम क्लिक करेंगे ब्राउज के ऑप्शन पर और यहां पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे डेमोग्राफिक पर। तो डेमोग्राफिक, मैं अगेन एक ओवरव्यू दे देता हूं। डेमोग्राफिक का मतलब है कि आप ऑडियंस को उनके एजुकेशनल लेवल, उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी वो क्या काम करते हैं, किस प्रोफाइल पे काम करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और उनके हाउस होल्ड इनकम के बेस पर आप उन्हें टारगेटिंग कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस डेमोग्राफिक में होता क्या है, पहले तो मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं कि डेमोग्राफिक के बेसिस पर अगर आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इट मींस आप उनको उनके एजुकेशनल लेवल पर, उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, उनके हाउस होल्ड या फिर उनके लाइफस्टाइल के लेवल पर टारगेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है और इसको किस सब कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं वो आप मेरी स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ पहले तो, और स्क्रॉल करने के बाद वापस आते हैं डेमोग्राफिक पर। देखिए तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं डेमोग्राफिक के अंदर पर्टिकुलरली कि आप लोगों को उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल लेवल के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियली टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पर। मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए। देन लाइफ इवेंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं। पेरेंट्स यानी कौन किस पर्टिकुलर कैटेगरी का पेरेंट है, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 6 महीने के, ऑल अदर स्टफ, तो ये कर सकते हैं। रिलेशनशिप, कोई मैरिड है, सिंगल है, इन अ रिलेशनशिप है, कमिटेड है, डाइवोर्स्ड है, क्या स्टेटस है उसका। एंड देन वर्क रिलेटेड कि कौन किस टाइप की पर्टिकुलर जॉब करता है या काम करता है, नॉट जॉब करता है बट काम करता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी। अब बात करते हैं देखिए फर्स्ट एजुकेशन की। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में फर्स्ट है एजुकेशन लेवल कि किस पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल का आपकी टारगेट ऑडियंस जो वो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि आपको अगर लेट्स सपोज, जैसे मैंने एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी लिया था कि अगर आप एक ऐसा कॉलेज है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बिजनेस, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाते हैं और अब मार्केटिंग करना चाहते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो गाइज आपके लिए टारगेट ऑडियंस कौन होगा? ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स यही होगा क्योंकि ग्रेजुएशन किए बिना आप मास्टर्स नहीं कर सकते, कॉमन सेंस। तो ऐसे केस में आपको अपनी ऑडियंस का ग्रेजुएशन लेवल या फिर एजुकेशनल लेवल जानना पड़ेगा कि क्या वो ग्रेजुएटेड हैं, क्या उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है, क्या वो ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है, एजुकेशन लेवल, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में जो मैंने आपको दिया, इस केस में आपको लोगों के एजुकेशनल लेवल को जानना जरूरी है एज अ एट्रीब्यूट, तभी जाकर आप उनको टारगेट कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि लोग अभी जो इनको आप टारगेट करना चाहते हैं वो अभी कहां पर है एजुकेशन वाइज, क्या वो हाई स्कूल में है, क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी मींस पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टरेट की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल लीवर, हाई स्कूल छोड़ चुके हैं, मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या वो किसी हाई स्कूल में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है ऑलरेडी, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पर आप एजुकेशन लेवल के बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट। देन उसके बाद यहां पर आप देखेंगे फील्ड ऑफ स्टडी। अब मान लेते हैं कि आपको अपना जो ऑडियंस था उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला जिसके अंदर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या लेवल को जज कर पाए, तो आप उनकी फील्ड ऑफ स्टडी डाल सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी मतलब क्या वो आर्ट्स में फील्ड ऑफ स्टडी उनकी आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मे बी डिजाइनिंग है, फैशन है, डांस है, म्यूजिक है, क्या है, या रिसर्च है,
बिजनेस है, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिनकी फील्ड्स ऑफ स्टडी आपके टारगेटिंग को मैच करती है। तो अगर आपको एग्जैक्ट एजुकेशन लेवल नहीं मिल रहा तो आप फील्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, तो किसी पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर अवेलेबल है, सारी यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ के मिलेंगे। तो अगर वो आपके टारगेटिंग में सूट करते हैं, मैच करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे टाइप करके क्या वो ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं। देन उसके बाद अंडर ग्रेड ईयर्स कि या अंडर ग्रेजुएशन के जो ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उसके बेसिस पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग डालते हैं ना कि परसुइंग बीबीए फ्रॉम दिस, तो अब उसने जिस दिन स्टार्ट किया उससे कैलकुलेट होकर पता चल जाता है कि सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन डेमोग्राफिक के अंदर कि आप एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे लोगों को टारगेट करते हैं एजुकेशन वाइज। क्या क्या ऑप्शन है वो मैंने बताया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल में क्या है, इनकम का मतलब क्या है। अब देखिए इनकम का मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, ये ऑप्शन इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली सारे यूएस के लिए। इनका मतलब है कि टॉप 10% ऑफ जिप कोड्स, टॉप 20%, 25%, कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी किस में आती है। कि मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक आप रुपए कमाते हैं, तो टॉप 10 में क्या आप 90 से 100 रुपए कमा रहे हैं, या फिर 10 to 25 या 75 से 100 रुपए कमा रहे हैं, या फिर इनकम टॉप 5, तो यानी कि यूएस के बेस तो आपको एग्जैक्ट इनकम नहीं पता चलेगी। तो कई बार ये ज्यादा यूजफुल फीचर नहीं होता है टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसको लोग यूज नहीं करते हैं। देन उसके बाद आप नेक्स्ट जा सकते हैं लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स का मतलब है कि आप किस पर्टिकुलर लाइफ इवेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी है। अब मैं एग्जांपल लूं कि अगर आपका गिफ्टिंग का बिजनेस है, आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें गिफ्ट्स आप दे सकते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट दे सकते हैं अलग अलग ओकेजन के लिए, बर्थडे केक्स वगैरह, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी अगले 6 महीने में है, अगले 1 महीने में है, जिनका बर्थडे आने वाला है, जिनकी आप सालगिरह आने वाली है, या कोई और लाइफ इवेंट है। उसके बेस पर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, एनिवर्सरी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अवे फ्रॉम होम रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जिनकी पेरेंट लोकेशन तो कहीं और है बट जॉब कहीं और करते हैं, जैसे आता है ना लिव्स इन दिस पर्टिकुलर सिटी बट बेसिकली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी। तो उस केस में भी आप कुछ सर्विसेज को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर रेंट पे देने का बिजनेस है, तो वो आपके लिए ऐसे लोग यूजफुल हैं जो कि अपने घर से बाहर रहते हैं जॉब के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, वही लोग आपके जो फर्नीचर है उसको रेंट पे लेने में इंटरेस्टेड होंगे। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड्स ऑफ, क्या आपके फ्रेंड्स क्या जिनका बर्थडे अपकमिंग 0 से 7 डेज में है, 7 to 30 डेज में, उसमें भी मेल और फीमेल दोनों को इसमें कैटेगराइज किया हुआ है अलग से। तो आप विमेन या मेन के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। आपको एज ए बिजनेस ओनर आपको ये देखना पड़ेगा। देन ऐसे कितने लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, न्यू जॉब जिन्होंने स्टार्ट किया अभी, जैसे होता है ना कि स्टार्टेड ए न्यू जॉब एट दिस, तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई मार्केटिंग का प्रोडक्ट है आपका, उसको टारगेट कर सकते हैं। न्यूली रिलेशनशिप में आए, अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए, शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, न्यूली एंगेज अभी 1 ईयर हुआ है, 3 months, 6 months। अब मान लीजिए आपको हनीमून के पैकेजेस, आप टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है तो आपको हनीमून पैकेजेस देने हैं, ठीक है। तो आप टारगेटिंग ऑडियंस कौन होगी, जिनकी अभी भी शादी हुई है। तो ऐसे लोग जिनकी अभी अभी शादी हुई है, 1 महीना हुआ है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं अपना हनीमून पैकेज जो एज अ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपको काम आएगा उसमें। एंड रिसेंटली मूव मतलब जो अभी अभी कहीं शिफ्ट हुए हैं, कहीं नई जगह पे शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से आप जो ऑप्शन है लाइफ इवेंट का उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी के अभी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख के बताओ, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स में भी किस टाइप के पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे मतलब जो अभी भी पेरेंट्स बने, होता है ना ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, लिखते हैं हम लोग, स्टेटस डालते हैं जो भी फेसबुक यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने स्टेटस डाला तो फेसबुक के पास नोटिफिकेशन चला गया कि आप अभी भी पेरेंट्स बने। अब वहां से लेकर वो काउंट करना शुरू करता है कि आप क्या ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका 1 साल का बच्चा है, 0 मंथ से 12 मंथ्स का बच्चा है, या फिर 18 से 26 साल का बच्चा है, 3 से 5 साल, 9 से 12, 6 से 8। तो यानी आप अगर मान लीजिए ऐसे प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका डायपर का बिजनेस है, ठीक है, अब आपको मार्केटिंग करनी है, तो आप मार्केटिंग उन्हीं के सामने करोगे ना। ऐसे पेरेंट्स आपको चाहिए जो अभी अभी पेरेंट्स बने, जिनके छोटे बच्चे हैं,
अब बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट की आप 2 साल के बच्चे का डायपर देते हैं, 1 साल के देते हैं, 6 महीने का देते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है यहां से आप चूज कर सकते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे इस पर्टिकुलर एज के हैं मुझे उनको टारगेट करना है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो यहां पर आप उन्हें पेरेंट लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। देन रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, जिसका सिविल पार्टनरशिप है, कॉम्प्लिकेटेड है, डाइवोर्स्ड है, इंगेज्ड है, इन अ रिलेशनशिप, कई बार डालते हैं ना कि नाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है, मैरिड है, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेट, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, विडो, राइट। तो बेसिकली आप अपने बेसिस पे अगर आपको लगता है कि जैसे शादी.com फॉर एग्जांपल या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट हो गई, तो मैट्रिमोनियल साइट अगर आपकी है और उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो सिंगल है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट है आपकी तो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो सिंगल है, तो यहां से आप उनके रिलेशनशिप को टारगेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो डाइवोर्स लोगों को दोबारा शादी करने का मौका देती है तो आप डाइवोर्स को टारगेट करो। समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल? तो बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, आप यहां से वो चीज देख सकते हैं। बट ये ऑप्शन अवेलेबल है गाइज, एक एक करके मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको सारे ऑप्शन एक बार मैं गो थ्रू करा दूंगा तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि यूजुअली होता है क्या है दोस्तों कि मैं जितने भी मेरे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स है डेली बेसिस पे मिलता हूं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता। वो फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक एड्स में भी कुछ कुछ कर लेते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ फेसबुक टारगेटिंग में भी है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जनरलाइज टारगेटिंग कर देते हैं कि लोकेशन डाल दिया, एज डाल दिया, जेंडर डाल दिया, दैट्स इट, तो रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। देन लास्ट ऑप्शन है डेमोग्राफिक में वर्क मतलब कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, किस इंडस्ट्री में आप लोग काम करते हैं। जैसे आप देखो लार्ज बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, तो ये फील्ड्स है जिसमें आप जॉब करते हो। तो या तो आप पर्टिकुलर जो जॉब प्रोफाइल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, सेल्स प्रोफेशनल, ऐसे टारगेट कर सकते हो, या फिर आप उनके फील्ड के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो कि अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको टारगेटिंग का ऑप्शन जो है मिलता है। यहां पर आप देखेंगे बहुत सारा आईटी सेक्टर्स, आईटी डिसीजन मेकर्स, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इनको टारगेट कर सकते हो। एंड देन यहां पर जॉब टाइटल्स भी हैं, जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे लोग डालते हैं ना, वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दिस कंपनी, वर्क्स एट मार्केटिंग प्रोफेशनल एट दिस कंपनी, वर्क्स एज एडमिन और मे बी एडमिनिस्ट्रेटर एट दिस कंपनी। तो बेस्ड ऑन उनके जॉब टाइटल आप टारगेटिंग कर सकते हो, या फिर उनकी जॉब इंडस्ट्री के बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड देन एम्प्लॉयर का मतलब है कि ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जिनका खुद का कोई बिजनेस है, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो अपनी टारगेटिंग के या अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो गाइज ये थे ऑप्शन जो मिलते हैं आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर। जो आज की डेट है 29 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उस केस में ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऑप्शन ऐड हो जाए, कुछ ऑप्शन रिमूव हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँ। तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो यार अब तो लाइक बनता है कि आपको वीडियो अगर पूरी देख रहे हो आप और यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट आगे की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।